हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप हिंदी विषय से एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अनुराग हिंदी एकेडमी पर आपको उन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की वीडियोज मिल जाएंगी, चाहे वो CUET की परीक्षा हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की। कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स करके कहा कि जो वीडियोज हैं वो आपके सीरियल वाइज या फिर क्रम से नहीं मिलती हैं, तो हम कैसे उनको प्राप्त करें। तो देखिए, मैं अपने हिसाब से सभी वीडियोज और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ। सब कुछ मैंने किया है, बस आपको थोड़ा सा वक्त देकर अपने परीक्षा के अनुसार वीडियोज को देखना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर होम लिखा है, वीडियोज, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स, अबाउट। इसमें आपके लिए होम, वीडियोज, लाइव, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी मेरे बारे में जानकारी आपको रखनी है या फिर कोई जिज्ञासा है तो आप अबाउट में भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको वीडियोज में मिल जाएंगी पूरी। आप देख रहे हैं कि 14 घंटे जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो 24 घंटे पहले मैंने हिंदी काव्य प्रयोजन CUET को लेकर बनाया था। तो जितनी भी लेटेस्ट यानी नवीनतम वीडियोज हैं आपको वीडियोज सेक्शन में मिल जाएंगी। अगर आप अपने मोबाइल में देखते हो या फिर आईपैड रखे हो तो वहां पर भी इसी तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप समय निकालकर जरूर देखिए। इसके बाद आप देख लेंगे तो आपका लक्ष्य भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितनी भी नई वीडियोज हैं आप देख रहे हैं कि वीडियो सेक्शन में। ठीक है, अब मैं शॉर्ट्स बहुत कम बनाता हूं, कभी कभार मन में आता है तो बनाता हूं, लेकिन कम ही बनाता हूं। अब आप देख रहे हैं कि अगर मेरे चैनल पर पॉपुलर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका भी एक सेक्शन बना हुआ है, पॉपुलर वीडियोज, जिसमें हिंदी व्याकरण की पुस्तकों को लेकर हमने चर्चा की है। और ये चर्चा लगभग 2 साल पहले मैंने की थी, उस समय कोरोना काल चल रहा था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉपुलर वीडियोज की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि हिंदी व्याकरण हो गया। अगर आप कम समय में हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सी पुस्तक पढ़ें। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर विद्यार्थियों में बड़ी चुनौती रहती है और मन नहीं लगता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये सब पॉपुलर में है। फिर UGC नेट को लेकर लगातार मैं काम करता रहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी जितनी पॉपुलर वीडियोज हैं जो कठिन है खासतौर से उन पर मैंने ज्यादा जोर दिया हुआ है। अब कहानियों का देखें, बीच में KBS की परीक्षाएं चल रही थी तो उनसे रिलेटेड वीडियोज थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को हमने पूरा उनके इतिहास पर आधारित कथन का यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ था। इसके बाद UGC नेट का आप देख रहे हैं जो भी पॉपुलर है, ज्यादातर लोगों ने देखा है, उसका प्लेलिस्ट एक अलग ढंग से यहाँ पर बन गया है। इसके बाद मैंने प्लेलिस्ट का क्रिएशन किया है, मतलब बनाया हुआ है। जैसे आप लोगों ने कहा कि UGC नेट 0 लेवल से तैयारी कैसे करें, तो अभी तक हमने 11 वीडियोज बना दी है। इस प्लेलिस्ट को जाकर आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी पहली बार UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो जाकर इसको देख सकते हैं वहां पर। इसके बाद जो भी विद्यार्थी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और वो बार बार कमेंट्स करते हैं कि आप प्लेलिस्ट बनाइए सर, आप तैयारी करवाइए। मैं तो तैयारी कराना शुरू कर दिया हूँ, लेकिन दुख इस बात का होता है कि मैं जब तैयारी कराता हूँ तो जो भी विद्यार्थी उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि मैं तैयारी भी करा रहा हूँ। ये मेरी कमजोरी आप मान सकते हैं। अभी तक मैंने MPPSC पर 15 वीडियोज बनाया है और उसमें कबीर जैसी पर मैं बात करना शुरू कर दिया हूँ, टेक्स्ट पर आधारित। बाकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आप अपने पास किताबों को रखे होंगे, उनको धीरे धीरे पढ़ते रहिए। आपको अभी इतिहास की किताबें भी, इतिहास से रिलेटेड वीडियोज भी यहाँ पर दिखेंगी। तो मैं बताना चाह रहा था कि UGC नेट 0 लेवल से भी आप तैयारी कर सकते हैं। देख सकते हैं वीडियोज में क्या क्या मैंने बताया है। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसके बाद जो विद्यार्थी UGC नेट हिंदी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं
तो यूनिट 1 से लेकर 10 तक मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ था। लगभग 21 वीडियो हैं। तो अगर आप प्रतिदिन एक वीडियो देखते हैं तो 21 दिन आपको लग जाएंगे इन वीडियोज को देखते हुए। इन वीडियोज को केवल आपको देखना नहीं है, बल्कि इनको देखने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और मन में शांति होगी कि मैं ठीक जगह पर आया हूँ। हाँ, कोई वीडियो अगर स्लो चल रही है तो आप सेटिंग में जाकर उसको फास्ट करके देख सकते हैं। कोई वीडियो बहुत फास्ट चल रही है तो उसको स्लो करके भी देख सकते हैं। ये सब आप अपना सेटिंग में जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए आपके मन में बिल्कुल सवाल नहीं उठना चाहिए कि यहाँ पर आप जुड़े हैं तो आपको भटकाने की कोई बात की जा रही हो। बिल्कुल नहीं, आपको सही दिशा में, यहाँ तक कि इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपकी मंजिल सीधे सीधे साफ दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो यूजीसी नेट हिंदी प्रैक्टिस सेट यूनिट 1 से 10 तक की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके बाद केबीएस टीजीटी पीजीटी का हमने बहुत ही कमरतोड़ मेहनत करके तैयारी करवाया था, तो सारे बच्चे जान ही रहे हैं। तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आगे जब एग्जाम होगा तो इसका महत्व और बढ़ जाएगा। हाँ, इस चैनल पर लाइव क्लासेज भी होते हैं। फिलहाल लगभग 3 महीने से मैंने कोई लाइव क्लास नहीं लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जब वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो 3 महीने पहले लाइव क्लास लिया था। लेकिन जब मुझे जरूरत महसूस होती है कि लाइव क्लास लेना चाहिए तो मैं लाइव क्लास लूंगा। लाइव क्लास मैं प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वहां पर हमारा और आपका सीधे संवाद होता है। लेकिन जब मैं सब्जेक्टिव चीजों को पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जब लाइव क्लास पढ़ाऊंगा तो कई विद्यार्थी हैं जो अपनी समस्याओं को बार बार कमेंट्स करते हैं, तो ध्यान भटकता है। मेन जो हमारा टॉपिक रहता है उस पर मैं न बात करके कमेंट्स पढ़ने लगता हूँ, इसलिए व्यवधान होता है। तो आप देखते होंगे कि जो रिकॉर्डेड वीडियो आती हैं वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आती हैं, ताकि आप कंसंट्रेट होकर उनको देखें। जब हम लाइव क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो वहां पर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इसीलिए मैं सब्जेक्टिव वीडियोज का लाइव क्लास लेकर नहीं आता हूं। इसका कारण है क्योंकि मैं आपको व्यूज देने के लिए वीडियोज नहीं बनाता हूं, बल्कि व्यू देने के लिए बनाता हूं कि आप एक दृष्टि प्राप्त करें और अपनी जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उनमें सफलता हासिल करें। ठीक है, नहीं तो व्यूज पाना रहता तो मैं भी ऐसे लाइव दिखाता और होता। हो सकता है कि इस मामले में मैं पागल भी हो सकता हूं, लेकिन फिलहाल जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो मेरी भावनाओं को, मेरे उद्देश्य को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो लाइव क्लासेज भी चलते थे, तो आप जाकर देख सकते हैं। लाइव क्लास में आप देख रहे हैं कि यूजीसी नेट का है, यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी लगातार आप देख रहे हैं। जो विद्यार्थी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर परेशान रहते हैं कि मैं तैयारी नहीं कराता हूं, तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं और मेरे दिमाग में तो कई बार बातें आती हैं कि आप लोग हजारों लाखों रुपए का पेन ड्राइव कोर्स खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पुराने वीडियोज हैं उनको आप नहीं देखते हैं। हमेशा नई की खोज में अपनी पुरानी चीजों को भूलना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो कौन कह सकता है कि मैं टीजीटी पीजीटी के बारे में कुछ नहीं बताया? आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यही नहीं, पाठ्यक्रम के अनुसार सारी चीजें हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हो, चाहे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो, हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो, नगेंद्र का हो, सब पर मैंने बातचीत किया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी बुक्स लेक्चर प्रैक्टिस सेट की अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, अलग अलग एंगल से हमने बताने का प्रयास किया है। हिंदी विषय के तो बारे में बताया ही है। जो यूपी टीजीटी पीजीटी में संस्कृत का पोर्शन आता है उसके लिए भी मैंने स्पेशल क्लासेज यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। कुछ बच्चे डीएसएसबी को लेकर कमेंट्स करते रहते हैं, तो डीएसएसबी पर भी बहुत सारी क्लासेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ताकि आप पहले उन पुराने वीडियोज को देखें। जो विद्यार्थी अभी नए जुड़े हैं उनके लिए विशेष तौर पर यह बात है कि वो देखें, फिर इस चैनल के प्रति अपने विश्वास को जागृत करें और इस चैनल के नाम से एक अपना नोट्स तैयार करें, जिससे कि एक आत्मीय लगाव भी उनको रहे और लगे कि वो कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का भी दिख जाएगा और डीएसएसबी का भी दिख जाएगा। इसके बाद हमने यूजीसी एनटीए नेट यूनिट
1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कोर्स करा दिया है। तो जो विद्यार्थी सीरियस हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, ये केवल चुनावी पोस्टर पर लगने वाले शब्द नहीं है, जुझारू, ईमानदार, कर्मठ, बल्कि ये आप अपने विद्यार्थी जीवन में भी ला सकते हैं। तो यूनिट 1 से लेकर 10 तक का पूरा मैंने लेक्चर्स यहाँ पर किया। यूनिट 1 आप देख रहे हैं 1 से 10 तक, ठीक है। फिर इसके बाद टेक्स्ट पर आधारित, प्रैक्टिस सेट पर आधारित है, अलग अलग देख रहे हैं। यूनिट 3, यूनिट 6, ठीक है। आप जाएंगे वहां पर तो खुद आपको चीजें दिख जाएंगी। यूनिट 10, यूनिट 1, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 7, क्या छूटा है? कुछ नहीं छूटा है। यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 5, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में भी हल्का फुल्का चर्चा किया हुआ है, जो कि आपके लिए हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट्स हो। मैंने बताया है इसमें अपने अनुभवों के आधार पर या फिर परीक्षा के पैटर्न को देखते हुए कि फर्स्ट पेपर में किन किन इकाइयों पर आप जोर देंगे, ध्यान देंगे, तो वहां पर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया यूजीसी नेट का। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल द्वंद में नहीं रहना है, बल्कि कमर कस के इस तैयारी में लग जाना है। इसके बाद मेरा मन नहीं माना तो मैं परीक्षाओं को देखते हुए हिंदी साहित्य प्रमुख आलोचकों के कथन, प्रमुख कवियों की पंक्तियां से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि काल वाइज मैंने पूरा यहाँ पर बनाया है और विधाओं के आधार पर भी बनाया है। आप पूरा देख रहे होंगे, कविता है, आलोचकों के कथन है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। इसके बाद आप देख रहे हैं निबंध है, ठीक है। फिर परीक्षा में ज्यादातर कालक्रम और जीवन क्रम भी पूछा जाता है, तो उनके बारे में भी लगातार आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो बस जरूरत है आपको कमर कस के एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद जो चुनिंदा हिंदी के प्रमुख आलोचक रहे हैं और उनके कथन हैं, विचार हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल के कथन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, बच्चन सिंह। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, इन सारे आलोचकों के कथन आपको मिल जाएंगे। तो अब जितने भी महत्वपूर्ण एंगल से आपको तैयारी करना चाहिए पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। यदि आप जेएनयू, बीएचयू, डीयू या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, खासतौर से पीजी और पीएचडी में, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। कुछ यहाँ पर वीडियोज आपको ज्यादा पुरानी मिल जाएंगी, जिसमें कि मैं खुद एज ए विद्यार्थी के रूप में सीख रहा था कि कैसे लेक्चर्स तैयार किए जाते हैं, या फिर मेरे पास संसाधन उतने नहीं थे। लेकिन अगर आप स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे इस चैनल से, तो सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन आप चकाचौंध की दुनिया में खोए रहेंगे तो हो सकता है कि मैं बहुत मेहनत करके कोई चीज बना रहा हूं तो भी आपको पसंद नहीं आएगा। मेन बात है पसंद का। तो सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि लेट ही सही, देर से दुरुस्त होकर भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कई विद्यार्थी शुरुआत में 1-2 मिनट देखते हो, फिर इसके बाद उनको लगता हो कि ये क्या पगलैती कर रहा है, फिर वो चले जाते हो। लेकिन बाद में उनको लगेगा कि नहीं, वो टीचर अच्छा है, वो चीजों को ठीक बताता है। और मैं तो बार बार, कई विद्यार्थी फोन कॉल इत्यादि करके कहते हैं कि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर, तो मुझे, मैं तुरंत कहता हूं कि अच्छी चीजों को पाने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो कोई हो, चाहे अच्छे टीचर की मैं बात करूं, चाहे अच्छी नौकरी की बात करूं, चाहे अच्छी जगह की बात करूं, उसमें टाइम लगता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बाई लक चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जेएनयू, बीएचयू, डीयू इंट्रेंसेज को लेकर, जिसको कि सीयूईटी अब नाम दे दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, किताबों पर चर्चा की है, जो भी पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक्स रहे हैं उनके बारे में बात किया है। इसके बाद मैंने बात किया हिंदी का गद्य साहित्य, जिसमें कि रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के नोट्स को हमने प्रोवाइड करवाया है। हालांकि इस किताब को मैंने पूरा नहीं कराया है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे हैं उन पर मैंने बातचीत की है। इसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, पूरी किताब को हमने एक नोट्स के रूप में इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप सभी को पढ़ाया है, बताया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, अलग अलग राज्यों में जो भी
पीजीटी परीक्षाएं होती हैं, सभी के लिए आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का यूजीसी नेट का मैंने बता ही दिया। तो एक ऐसा चैनल आप देख रहे हैं कि कई परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर थी कि कुछ बच्चे यहाँ पर यहाँ से झारखंड पीजीटी के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि झारखंड पीजीटी का भी यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और उसमें पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की है, फिर उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है। तो झारखंड पीजीटी के बच्चों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। आपके सामने सारी चीजें हैं, लेकिन बस आपको एक दृढ़ संकल्प बनाकर, टाइम टेबल बनाकर अपनी तैयारी करना है। जेएनयू पीएचडी को लेकर आप प्लेलिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आप यूजीसी नेट को मैंने काफी एंगल से देखने की कोशिश की है, अलग अलग दृष्टिकोणों से कोशिश की है कि आप अधिक से अधिक अंक हासिल करके इस परीक्षा में क्वालिफाई हो जाएं। तो यूजीसी नेट पर आपको अलग अलग तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य मैराथन क्लास, पहले तो मैंने यूनिट वाइज बनाया हुआ था, देखिए आप यहाँ पर 2023 के हिसाब से बनाया हूँ। हिंदी विषय पढ़ने का एक फायदा ये भी है कि इसमें नई चीजें कम मिलती हैं। मतलब कि अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, 100 प्रश्न है तो उसमें से नया प्रश्न 2-3 ही आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि 20-25 क्वेश्चन नए आ जाएंगे। नए का मतलब करेंट से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप हिंदी विषय की तैयारी एक बार बढ़िया से आप कर लेते हैं तो आप न जाने कितनी परीक्षाओं को क्वालिफाई कर सकते हैं हिंदी विषय में अगर आप हैं। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मैराथन को भी प्रयोग के तौर पर करवाया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगर आप सीयूईटी एमए हिंदी साहित्य से प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आप देख रहे हैं कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो खास तौर से मैराथन क्लासेज को तो जरूर देखिए आप, क्योंकि आपको वहां पर इकट्ठी सामग्री मिल जाएंगी और आप टाइम टेबल बना लीजिए कि 1 से 2 घंटा इसको देखना है। ठीक है, जिसकी आवाज थोड़ी कम आ रही है तो इसमें हेडफोन लगा लीजिए, जिसकी आवाज स्लो है, मतलब वीडियो की गति स्लो है, तो उसको फास्ट करके भी आप अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें तो मैंने बता ही दी। तो इसलिए मेरे मन में आया कि मैं तो लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन मुझसे जुड़े हुए जो भी विद्यार्थी हैं वो अगर इन कामों को नहीं जान पाएंगे तो फिर बात यही रह जाएगी, काम बोलता है और मेरा काम बोलता ही रह जाएगा और कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे लोग आपको ज्यादातर भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि लोग भ्रम में रहना बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो घूमते फिरते रहते हैं। और मेरे तो एक टैगलाइन भी है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। लेकिन अगर किसी को सही, सदिश और सरल सलाह दी जाए तो कई बार लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, वो व्यक्ति ठीक था, वो सही बातों को बता रहा था। तो मेरे मन में ऐसे ही आया कि मैं बता दूं कि आप लोग अगर वीडियोज को लेकर, अलग अलग परीक्षाओं को लेकर या फिर प्लेलिस्ट को लेकर परेशान रहते हैं तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से मैंने रखी हुई हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना पड़ेगा, वीडियोज में जाना पड़ेगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरा नाम डाल सकते हैं या फिर चैनल का नाम डाल सकते हैं, टॉपिक का नाम डाल सकते हैं, फिर इसके बाद आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो न मिल पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लगभग 880 के आसपास में वीडियो बन चुकी है। 877 आप देख रहे हैं, मैं उसको राउंड फिगर में कर दे रहा हूं। तो ये आज का परिश्रम नहीं है, पिछले 2 सालों से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं विद्यार्थियों के। तो मेरे पास तो इस तरीके से कोई टीम नहीं है कि मैं आप लोगों को किसी का इंटरव्यू इत्यादि लेकर बताऊं कि फला यहाँ से सक्सेस हुआ, देखा। मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि आपको यहाँ से सफलता मिली है तो वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, वही मेरे लिए दान है। यहाँ पर मैं कोई प्रोफेशनली एक एज ए टीचर के रूप में नहीं आया हूँ। बस मेरा ये है कि मेरा पैशन है कि मैं आप लोगों को उन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड तैयारी कराऊं जिनमें मैं कभी एज ए प्रतिभागी के रूप में रहता था। ठीक है, तो इसी मनोबल के साथ मैं जुड़ता हूं। अब आप लोग मेरा मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं कि जो भी वीडियोज मैं डालता हूं उसको आप लोग समय निकालकर जरूर देखिए, चाहे नए हो चाहे पुराने हो।
ताकि मुझे लगे कि नहीं अभी लोग को जरूरत है। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो देखने के लिए लोग तो देखेंगे, लेकिन जब अपनों का साथ होता है तो फिर विश्वास बढ़ता जाता है। तो इसी उम्मीद से मुझे लगा कि यहाँ पर चीजों को क्लियर करना चाहिए। अच्छा, आपको यहाँ पर ये भी एक चीज देखना है कि वीडियोज देखना है, वीडियो सेक्शंस को पूरा आपको अप टू डेट रहना है। होम वीडियोज, लाइव, प्लेलिस्ट, ठीक है, और कम्युनिटी सेक्शन, इतना आप जरूर एक बार इस चैनल पर चेक कीजिए। जब भी मैं लाइव आऊंगा तो इसी कम्युनिटी सेक्शन में मैं आप सभी को सूचना दे दूंगा कि आज मैं लाइव पढ़ाऊंगा, या फिर जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल्स तो मैं जिनको सब्सक्राइब किया हूं उनका है। अबाउट में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सब मैंने बताया हुआ है कि भाई मैं यहाँ पर क्यों जुड़ा हुआ हूँ और मेरी जो पढ़ाई लिखाई रही वो क्या रही है, और मैं किन किन परीक्षाओं में बैठा था, क्या था, क्योंकि अपना अतीत भी याद करके लोगों को रखना चाहिए, जिससे कि एक मनोबल बढ़ता है। आप क्रिकेट में भी देखते हैं, जब खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म रहता है तो अपने रिप्लेज को देखता है, पुराने वीडियोज को देखता है कि मैं कैसे बैटिंग किया करता था क्या। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बढ़ाई के रूप में लिखा हूं, बल्कि मैंने ये सच्ची चीजों को लिखा है कि आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं जो कि इन चीजों में पहले प्रतिभागी के रूप में रहा करता था, इन चीजों को उसने अनुभूत किया है। ये नहीं है कि आके मैं लफाजी कर रहा हूँ, बस व्यूज के लिए बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने इसको अभी तक रखा हुआ है, ठीक है ना। और क्योंकि रखना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग अपने अनुसार चीजों को यहाँ पर देखें, ठीक है ना। तो ये अबाउट हो गया। बाकी कम्युनिटी सेक्शन में आप देखेंगे तो लगातार जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं उनके बारे में मैं बताता रहता हूँ, और आप लोगों का जो भी कमेंट्स आता है, खासतौर से देखिए यूजीसी नेट को लेकर तमाम विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया। हालांकि इस पे मैं उन सभी को, उन लोगों को बधाई देता हूँ। बात करना चाहिए था मुझे, ठीक है। सारे बच्चों ने कहा कि भाई यहाँ से उनको लाभ मिला है। आप लोग भी समय निकाल कर कमेंट्स को देख सकते हैं, तो आपको एक अनुमान लगेगा कि नहीं आखिरकार इस चैनल का हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या महत्व है। ये सारी चीजें हैं। तो नई नई जो भी अपडेशन होता है मैं कर देता रहता हूँ, यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर जीवन पर आधारित यथार्थ परक कहानियों को भी लिखता रहता हूँ, जिससे कि आप लोग मोटिवेट होते रहें। और वीडियोज को देखते देखते अगर आप पक गए हो तो इसको, कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग तरीके की अनुभूति होगी, मन में शांति होगी, ठीक है ना। तो इसलिए बीच बीच में आपको मेरे हिस्से का संस्मरण टॉपिक से कुछ स्टोरीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए आपको अब भटकने की जरूरत नहीं है, मन में किसी भी तरीके का संदेह नहीं है। हालांकि संदेह होना बहुत ही जरूरी है, और मैं तो अपने शोधार्थियों को भी यही कहता हूं कि पहला उनका लक्षण है कि मन में जिज्ञासा उत्पन्न होना। आप लोग कमेंट्स करते हैं, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तभी कमेंट्स करते हैं, तो उसे मुझे किसी नकारात्मक रूप में नहीं लेना है, बल्कि सकारात्मक रूप में लेना है। और मैं कोशिश करता हूं कि सभी के जवाब को दे पाऊं। अगर किसी के जवाब को नहीं दे पा रहा हूं तो उसको घबराना नहीं है, क्योंकि मनुष्य का एक विशेष गुण होता है धैर्य रखना। अगर आप धैर्य रखना सीख गए तो आप किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। अगर आप घबराने लगेंगे, आप सोचेंगे कि कोई ऐसा मैटर मिल जाए, ऐसी पुस्तक मिल जाए कि उसको कम समय में पढ़कर ही हम सक्सेस हो जाए, तो कई बार पतली गली में आप जाम में भी फंस जाते हैं और बार बार पश्चाताप करते हैं कि मेन रोड से ही जाना ठीक रहता। तो ये भी है, कई बार आप पतली गली से अच्छे से निकल भी जाते हैं। तो अब ये समय का खेल है कि आप कब पतली गली से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कब मेन रोड से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेन रोड से आप जाएंगे तो हमेशा आप सुरक्षित रहेंगे, ठीक रहेंगे, और आपको ठीक रास्ता भी मिलेगी। लेकिन हो सकता है गली में कहीं कोई जाम लग गया हो, ऑटो एड़ा तिरछा वहां फंस गया हो, तो पता चला कि केवल हॉर्न बजाते ही रह जाएंगे और जहां आपको जाना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो ये तो मैं प्रतीकात्मक रूप में बातों को बताया हूं। तो उम्मीद है कि अब सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, और समय निकालकर अपने परीक्षा के अनुसार आप वीडियोज को देखेंगे और अपनी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं उनको जरूर प्रिंट आउट करके अपने पास रखेंगे। तभी आप इन सभी टॉपिक्स को
मिलाकर पढ़ पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर यूजीसी नेट में पढ़ा रहा था, कबीर और जैसी को पढ़ा रहा हूँ, तो ये एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सेम टू सेम सिलेबस वहां पर भी कुछ लगे हुए हैं टेक्स्ट के रूप में, आप देख रहे हैं। तो इसीलिए आप देखकर अपने अनुसार भी पढ़िए, क्योंकि केवल ये मैं जो थंबनेल बनाया हूं सबका अलग अलग नहीं बना सकता हूं। कुछ चीजों को आपको देखकर टैली करके चलना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो एक ही व्यक्ति 50 परीक्षाओं की तैयारी कराने लगेगा तो फिर वो कहीं का नहीं रह पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि दो नावों में सवार होना भी कई बार खतरनाक साबित हो जाता है। तो इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोग लगातार साथ देते रहे हैं और आगे भी देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, तो मेरी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझना पड़ेगा। उसके अनुसार आप नोट्स बनाते रहिए। बाकी थंबनेल पर बहुत जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थंबनेल तो ठीक है, कुछ विद्यार्थियों को अलर्ट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई वीडियो लेक्चर नहीं है जो कि आप अगर हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं और एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सभी वीडियोज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज और देखने में आता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो ये बताना मुश्किल होता है कि आप कब से पढ़ाई कर रहे थे तो आपका सिलेक्शन हुआ और क्या हुआ। क्योंकि आप देखते होंगे कई जगहों पर विद्यार्थी बताते हैं कि मैं 15 दिनों में फला परीक्षा की तैयारी किया, मैं 1 महीने में तैयारी किया। ऐसी बात नहीं है। जब आपने हिंदी विषय से बीए किया, हिंदी विषय से एमए किया, तो वो भी पढ़ाई आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं काम में आई है। ये गलत बात है कि आप 15 दिन में ही तैयारी कर लिए। इसलिए कब का पढ़ा हुआ आपके काम में आ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो इसलिए हर क्षण को आप जीने की कोशिश कीजिए, हर वीडियोज को अपना मानकर देखिए। उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, अब किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये मेरा प्रयास आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं आपकी सभी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियोज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।